हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी जुड़ गए हैं। जयराम जी, जो रुझान आ रहे हैं उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया, कितना चौंकाने वाला है ये रुझान आपको, या कितना प्रत्याशित है, इसी उम्मीद के साथ थे आप? देखिए, मैं पहले स्पष्ट कहना चाहता हूँ, कोई इसमें चौंकाने वाली या हैरान करने वाली बात नहीं। उत्तर प्रदेश में बहुत स्पष्ट लग रहा था, पहले से लग रहा था, कैंपेन शुरू होने से पहले से लग रहा था कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत बेहतरीन काम किया है। और सबसे बड़ा मुद्दा वहां उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था था और उसमें बहुत बड़ा सुधार हुआ है। इसलिए लोग बड़ा स्पष्ट अपना रुख दे चुके थे कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फिर से वापस लाना चाहिए। और गोवा में भी हम देख रहे थे, उत्तराखंड जो हमारा पड़ोस का राज्य है और मणिपुर, चारों राज्य भाजपा के जो शासित राज्य थे, उन चारों में भारतीय जनता पार्टी और बेहतरीन काम के चलते आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर मोहर लगी और वहाँ सरकारों के कामकाज पर मोहर लगी। और ये जीत मैं समझता हूँ कि हमारी आशा के अनुरूप है और मैं सभी चारों प्रदेश के नेतृत्व को बधाई देता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूँ और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को बधाई देता हूँ, भाई अमित शाह जी को बधाई देता हूँ। आप इसे प्रत्याशित बता रहे हैं, पर हम पिछले कुछ समय से अगर चुनावों को देखें, एक सरकार को वापस आना बेहद मुश्किल होता है। आप तो स्वयं उस राज्य से ताल्लुक रखते हैं जहां पर हर बार एक अलग राजनीतिक दल को मौका मिलता है। उत्तराखंड की जीत ने आपकी अपनी उम्मीदें कितनी जगाई हैं? क्योंकि अगला चुनाव आपको ही लड़ना है, अगला चुनाव हिमाचल और गुजरात के संदर्भ में ही है। उत्तराखंड की सफलता जयराम ठाकुर जी को कितनी उम्मीद जगा रही है? देखिए, मैं इस बात को लेकर बड़ा स्पष्ट हूँ जी कि कभी न कभी किसी काम की शुरुआत होती है। हिमाचल प्रदेश में जैसा आप कह रहे हैं कि लंबे समय से ये रहा है कि 5 वर्ष के बाद सरकार बनती रही है जी, लेकिन अब की बार ये शुरुआत होगी जो उत्तराखंड में हुई, उत्तर प्रदेश में हुई और हरियाणा में पहले ही हो चुकी है। सरकार के बाद फिर भाजपा की सरकार बनी है और हिमाचल प्रदेश में भी अब की बार ये शुरुआत होने वाली है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार का 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के पश्चात फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आएगी। आप 4 राज्यों के संदर्भ में बात कर रहे हैं, लेकिन पंजाब का जिक्र नहीं कर रहे जयराम ठाकुर जी। भाजपा को उत्तर प्रदेश में सफलता मिली है, उत्तराखंड में सफलता मिली है, गुजरात और मणिपुर में भी मिल रही है, पर जो सफलता आम आदमी पार्टी को पंजाब में मिल रही है उसको लेके कितने हैरान हैं आप? क्या आप जरूरत महसूस करते हैं कि ये जानने, बूझने, खोजने की जरूरत है कि आखिर इतनी बड़ी सफलता कैसे? देखिए, उस बात को लेकर के मुझे बहुत कुछ ज्यादा कहना नहीं है और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि पंजाब में हम सत्ता में थे नहीं, कांग्रेस सत्ता में थी जी और कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता सबके सब हार रहे हैं जी, और मुझे लगता है कि चन्नी साहब भी दोनों जगह से पीछे चल रहे हैं और सिद्धू साहब जो बहुत बहुत बड़ी बड़ी रैंक पे थे वो अपने तीसरे नंबर पर जा रहे हैं अपने वहां पर विधानसभा क्षेत्र में। और ऐसे इसलिए ये सबक तो कांग्रेस को सीखना है। बात निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने, मैं कह सकता हूं कि हमने वहां पर अपना वोट बैंक को इंटैक्ट रखने में भी सफलता की है और हमने हालांकि वहां पर जो परफॉर्म किया है और उस परफॉर्मेंस में मैं मानता हूं कि कमी जरूर रही है, लेकिन आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते वहां पर मजबूती के साथ खड़ी होगी जमीन पर और हर चुनौती का सामना करेगी। एक सवाल और जयराम जी आपसे करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी इस देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल रहा है। इन 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस का अता पता नहीं लग रहा है। कांग्रेस की यह स्थिति आपके मन में कितना दुख पैदा करती है और अपने विधानसभा चुनाव के लिए कितना हर्षित करती है? दोनों सवाल है आपसे, क्योंकि आपके यहाँ पे मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है, राष्ट्रीय दल कांग्रेस रही थी। जयराम जी कभी विचार करते हैं क्या हो रहा है ये कांग्रेस का? देखिए, एक पार्टी को जो बहुत लंबे समय तक सत्ता में रही और सत्ता में रहने के बाद ऐसा अगर उसको दिन देखना पड़े जब वो सब जगह से सब प्रदेशों से बाहर होती दिख रही है जी तो आकलन करने का विषय तो उनका है जी, और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है जो परिवार तक सीमित रह गया है, परिवार तक, और ऐसी परिस्थिति में पूरे देश की जनता ने उसको एक बार नहीं अनेक बार नकार दिया, सिरे से खारिज कर दिया है। ये कांग्रेस पार्टी के लिए सोचने का विषय होना चाहिए
और ऐसे में मैं इस बात को कह सकता हूं कि आने वाले समय में अब बहुत लंबे समय के लिए कांग्रेस का कोई भविष्य इस राष्ट्र में दिखता नहीं है। और उसकी वजह यही है कि जिस प्रकार से वो सत्ता को परिवार में रखने की कोशिश करते हैं, संगठन को परिवार तक ही सीमित रखने की कोशिश करते हैं, परिवार को जो अच्छा लगता है उसको ही प्रमोट करते हैं। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में आप देखिए हालात क्या बन गए कांग्रेस पार्टी के। पूरे देश की स्थिति अगर देखें, और हम तो कांग्रेस पार्टी के लिए ये बहुत सबसे बड़ा जो है वो चिंता और चिंतन का विषय है। और ऐसे में मुझे लगता है कि अब कांग्रेस पार्टी परिवार से बाहर निकल आएगी और पार्टी कांग्रेस जो है वो विवश होकर के जो है वो ऐसी स्थिति में होगी जहां पर इसमें बड़ा विघटन देखने को मिलेगा आने वाले समय में बड़ा विभाजन देखने को मिलेगा। लेकिन जो बात आप कांग्रेस के संदर्भ में कर रहे हैं, आखिरी दौर की बातचीत के लिए हूं जयराम जी, भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में भी ये कहा जाता है कि अब ये दो लोगों की पार्टी बनकर रह गई है। जो अटल आडवाणी जी के दौर में पार्टी थी वो रीति नीति नहीं रह गई है। पर सफलताएं आपकी अचंभा पैदा करने वाली हैं। 4 राज्यों में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनती हुई दिख रही है। 2 लोगों की पार्टी कहलाने वाली भारतीय जनता पार्टी ये सफलता कैसे हासिल कर रही है? देखिए, एक बात बड़ा स्पष्ट बात मैं कह रहा हूं जी, भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की निष्ठा है नेतृत्व पर जी। और नेतृत्व को मजबूत करने के लिए उन्होंने आज से नहीं वर्षों से काम किया है। और आज हमारे लिए प्रसन्नता का विषय ये है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री तो हैं, लेकिन आज दुनिया के सबसे मजबूत और लोकप्रिय नेता है। इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए क्या हो सकता है। और ये परिवारों को पार्टी नहीं है, इस बात को लेकर के प्रधानमंत्री जी बहुत पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। हमारा पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व पहले से स्पष्ट कर चुका है। और हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की आधारित पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है। और पार्टी मजबूती के साथ अगर आज इस मुकाम पर पहुंची है तो स्वाभाविक रूप से जो पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व है उसका एक बहुत बड़ा एक योगदान उस पार्टी को यहाँ पहुंचाने में है। तो स्वाभाविक रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ये श्रेय जाता है। पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी है, उनने भी बहुत मेहनत की, उनको श्रेय जाता है। भाई अमित शाह जी को जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं योजना बना करके, स्ट्रेटजी बना करके आगे बढ़ने के लिए, उनको ये श्रेय जाता। तो ये पार्टी हमारे पार्टी जिस प्रकार से परफॉर्म कर रही है तो उसे एक बात संदेश साफ जाता है कि हमारी पार्टी जो है वो कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के आगे बढ़ने में विश्वास करती है और तभी आज इस मुकाम पर पहुंची है। अब आखिरी सवाल जयराम जी आपसे, आज के इन परिणामों ने जयराम ठाकुर जी को निजी तौर पे कितना दबाव में ला दिया है? पार्टी ने उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार वापसी की, उत्तराखंड में पार्टी लगातार दूसरी बार वापसी कर रही है, गोवा में वापसी कर रही है, मणिपुर में वापसी कर रही है। जयराम ठाकुर जी पिछले 5 साल से हिमाचल के मुख्यमंत्री के तौर पर सेवाएं दे रहे हैं। आज कितना दबाव महसूस कर रहे हैं इन परिणामों के बाद? आने वाले चुनाव के लिए क्या रणनीति पे काम करेंगे, कैसे करेंगे? और हम मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे। और जो उत्तराखंड में हुआ है सरकार के बाद फिर भाजपा की सरकार, और उत्तर प्रदेश में हुआ है, मणिपुर में हुआ है, और गोवा में भी यही हो रहा है, और हिमाचल प्रदेश में भी आप देखेंगे जब नवंबर के महीने में चुनाव होंगे तो परिणाम यही होगा कि हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बाद फिर सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी।